आज से 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान को कई सौगातें देंगे पीएम। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे टिफिन बैठक। आज गोरखपुर में गीता प्रेस की लीला चित्र मंदिर का जायजा लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के स्वागत में ट्रस्ट के सदस्य कर रहे हैं तैयारी। पीएम के गोरखपुर दौरे की तैयारियों का सीएम योगी ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गीता प्रेस का भी किया दौरा। पीएम के दौरे के लिए रोशन हुआ गोरखपुर रेलवे स्टेशन और 498 करोड़ की लागत से होगा कार्यक्रम। आज शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज गोरखपुर स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर, अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। गोरखपुर दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, वर्ल्ड क्लास का बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने शेयर किया मॉडल। रायपुर में आज 6400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। पीएम के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का वार, कहा प्रधानमंत्री ने राज्य पर ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष नड्डा और शाह के साथ पीएम मोदी की मीटिंग खत्म। करीब 3 घंटे तक चली ये बैठक। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज। फ्रांस दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राजनयिक सलाहकार से की मुलाकात। कहा भारत और फ्रांस के रिश्ते का वैश्विक विकास में खास महत्व। एनएसए अजीत डोवाल से मिले फ्रांसीसी राजनयिक सलाहकार। पीएम के फ्रांस दौरे सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रांस बैस्टिल डे में शामिल होंगे भारतीय सुरक्षा बल। राजपूताना राइफल्स के बैंड सहित एयरफोर्स और नेवी की टुकड़ियां भी लेंगी हिस्सा। अब N2, N3 कैटेगरी के ट्रकों में एसी लगाना अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। राजस्थान चुनाव पर आज बीजेपी की अहम बैठक। राजस्थान बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। 19 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग। मॉनसून सेशन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर की बैठक। कहा उत्तर प्रदेश में 80 से 90 सीटें जीतेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर निशाना। पूछा विपक्ष की बारात का दूल्हा कौन। बिहार ने सभी 40 सीटें जीतने का किया दावा। शरद पवार ने किया दावा। कहा 2024 में महाराष्ट्र में बदलेगी सरकार। कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एनसीपी से सस्पेंड हुए। 9 और विधायकों को पार्टी से किया निष्कासित। और वहीं अजीत पवार ने शरद पवार की बैठक को बताया गैर कानूनी। शरद पवार कोई मीटिंग नहीं कर सकते। शरद पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया। कहा एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं। कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। मीटिंग पूरी तरह से संवैधानिक। अजीत पवार के बयान पर बोले शरद पवार। कहा मीटिंग पूरी तरह से संवैधानिक है। राहुल गांधी ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से की मुलाकात। शरद पवार गुट के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अजीत पवार ने नरेंद्र राणे को बनाया मुंबई एनसीपी का अध्यक्ष। नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी। ठाणे में एनसीपी ऑफिस में घुसे अजीत पवार के समर्थक। जितेंद्र वाहड के समर्थकों के साथ हुआ विवाद। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा ये सरकार गिरने वाली नहीं। अफवाह फैलाने वाले पहले अपना घर देखें। सीएम शिंदे ने कहा हम बाला साहेब के विचार आगे बढ़ा रहे हैं। हमें कुर्सी का लालच नहीं। विकास के लिए साथ आए अजीत पवार। आज महाराष्ट्र में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। मॉनसून सत्र को लेकर होगी चर्चा। आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। विधानसभा के मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बीएमसी घोटाले पर उद्धव ठाकरे का बयान। कहा पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां गया। मुंबई में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में खास कार्यक्रम। महाराष्ट्र सरकार ने किया आयोजन। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में राष्ट्रपति ने किया दर्शन। विधि विधान से की पूजा। मंगोलिया में लोकसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत। मंगोलियाई नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा।
और वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत में हुई सुलह। पायलट की तीनों मांगे मानी गई। सचिन की भूमिका पर जल्द हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा, हमने जो मुद्दे उठाए उन पर संज्ञान लिया गया। संगठन मिलकर काम कर रहा है, फिर से सरकार बनाएंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। केसी वेणुगोपाल ने कहा, सितंबर में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा फैसला। केसी वेणुगोपाल ने बताया, सीएम चेहरे के बिना लड़ेंगे चुनाव। कहा, कर्नाटक जैसी बहुमत मिलेगी। बीजेपी नेता बाबा बालक नाथ का बयान। कहा, गहलोत ने गांधी परिवार को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। सचिन पायलट के साथ कुछ नहीं लगेगा। राउस एवेन्यू ने कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को किया समन और वहीं संजीवनी घोटाला मामले में 7 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए। कन्हैया कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। राहुल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। तेजस्वी यादव से जुड़े मानहानि मामले में 2 और गवाहों ने कोर्ट में दिया बयान। केस में 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अर्जी दी गई। और वहीं दिल्ली में रिसर्च फेलोज को हटाने पर बोली अतिशी। कहा, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार। अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी। घुटने में चोट के कारण किया गया था भर्ती। आज मुर्शिदाबाद के दौरे पर रहेंगे बंगाल के राज्यपाल। हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे निरीक्षण। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के सर्वे का मामला। महिला याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। अयोध्या के डीएम ने श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। फेज 1 के एयर स्ट्रिप का काम पूरा। हिमाचल के मंडी में भयंकर लैंडस्लाइड। पल भर में ढह गया पहाड़। घटना का वीडियो आया सामने। केरल के कई इलाकों में भीषण बारिश के बाद बाढ़ के हालात। और वहीं एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया। तिरुवनंतपुरम में उफान पर समुद्र। हाई टाइड को लेकर इनकॉइस ने जारी किया अलर्ट। एमपी के छतरपुर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर कई फीट तक भरा पानी। एमपी के पन्ना में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। तो वहीं टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली ने 2 लोगों को मारा। एमपी के बड़वानी में बेनी नदी में रेत निकालने के दौरान अचानक आई बाढ़। नदी में बही ट्रैक्टर ट्रॉली और ड्राइवर तलाश जारी। हापुड़ में भारी बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी। जलभराव में फंसा एक कार। वाराणसी में लगातार बारिश के चलते तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कई फीट ऊपर तक पानी आने के कारण डूब रहे हैं घाट। झमाझम बारिश के बाद जलमग्न हुआ जयपुर। सड़कों पर पानी भरने के कारण आवाजाही प्रभावित। मेरठ में बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव। खराब सड़कें भी बनी आम जनता के लिए चिंता की लकीर। महाराष्ट्र के वैजापुर में भारी बारिश। गांव में घुसा पानी से होकर गुजरने को मजबूर लोग। कर्नाटक के उडुपी में रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी। लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। आदि कैलाश यात्रा 2 महीने के लिए स्थगित की गई। और वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड के कारण फैसला लिया गया। तमिलनाडु के मदुरई में एक्शन में वन विभाग तोता पालकों के पास से जब्त किए 100 से ज्यादा रोज रिंग प्रजाति के तोते। पटना में 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब जब्त। भूसा में छिपाकर लाई गई थी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बेकाबू होकर नहर में डूबी गाड़ी। कार सवार 3 में से 1 युवक की मौत, 1 लापता। यूपी के गोंडा में पोस्ट ऑफिस पर सीबीआई की छापेमारी। पोस्टमास्टर को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पास बनी अवैध मजार को हटाने पर हंगामा। मजार को लेकर बीडीए के नोटिस के बाद मचा बवाल। बरेली में मजार को लेकर सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय। सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जमकर किया हंगामा।
दिल्ली के अंबेडकर नगर में निर्माणाधीन इमारत को दी गई की मंजिल रही और वहीं कई लोगों को रेस्क्यू किया गया।